औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारा टॉपिक है आज एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप एंड आइसोबार। देखो बेटा, पहले हम एटॉमिक नंबर देखेंगे। हमें पता है कि जो एक एटम होता है उस बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। किसी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे न्यूक्लियस में, वो उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। दूसरा होता है मास नंबर। देखो बेटा, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसको मास नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन atom is called mass number. The sum of number of protons and number of neutrons, कितने प्रोटॉन जमा कितने न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस में होते हैं, जो इनका प्रोडक्ट सम होगा वो मास नंबर के बराबर होता है। जैसे एटॉमिक नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, वैसे ही मास नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। इसका मतलब है मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, अगर हमें निकालना होगा किसी भी एटम के, अगर हम कोई एटम लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। अगर हम यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, हमें पता है एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। इसका मतलब है जो ये 8 एटॉमिक नंबर है इसका, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो गए, टोटल मास नंबर 16 है, माइनस प्रोटॉन्स 8 है, 16 में से 8 8। एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है आइसोटोप। देखो बेटा, आइसोटोप की बात अगर हम करेंगे, किसी एटम के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन एटॉमिक 8 16, 8 17, 8 18। ये एटम एक ही है, लेकिन ये एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम है। एलिमेंट जो है इसके O16, O17, O18, गोया कि ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स है। द डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोप। देखो बेटा कैसे, अगर हम यहां पर ऑक्सीजन लेंगे,
ये ऑक्सीजन 16 है। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 16 में से 8 और 8। दूसरा है ऑक्सीजन 17, यहां पर प्रोटॉन्स 8 है तो न्यूट्रॉन्स 17 में से 8 और 9। यहां पर ऑक्सीजन 18 है, प्रोटॉन्स 8 और न्यूट्रॉन्स 18 में से 8 10। ये एक दूसरी डेफिनेशन बन रही है इसकी, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के तीन ही एटम, तीनों के न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। देखो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन्स सेम। in an element, the element in which the atoms are different atoms, in which the number of protons are same but the number of neutrons are different, is called the isotope. दूसरा होता है हमारे पास आइसोबार। चौथा हमारा है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? अगर हम दो डिफरेंट एटम लेंगे, मिसाल के तौर पर सोडियम जिसका 11 और 24 होता है सोडियम का, मैग्नीशियम 12 और 24। देखो बेटा क्या है, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, मगर मास नंबर यहां पर 24 है और मैग्नीशियम का भी 24 है। इसका मतलब है अगर दो डिफरेंट एटम होंगे, आइसोटोप में दो सेम एटम होते थे, एटम सेम होते थे, तो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता था। यहां पर क्या है, यहां पर उसका रिवर्स है, दो डिफरेंट एटम होंगे, मतलब सोडियम और मैग्नीशियम दो डिफरेंट एटम है, उन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 11 और 12, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो सेम है। इन दिस टाइप द number of in this type there will be the different atomic number of different atoms but same mass number is called isobar। अब क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंट एटम्स दिए हुए हैं, उनका हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास क्वेश्चन है कार्बन 13, दूसरा होगा ऑक्सीजन 16, तीसरा होगा मैग्नीशियम 24, चौथा होगा आयरन 56। पहले हम इसका एक टेबल बनाएंगे ऐसे। पहले देखेंगे न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस क्या है इनका, कार्बन 13, इसके बाद ऑक्सीजन 16, इसके बाद मैग्नीशियम 24, इसके बाद आयरन 56। पहले हम देखेंगे इसका
मास नंबर, मास नंबर, इसका मास नंबर 13 है कार्बन का, ऑक्सीजन का इस एटम में 16 है, मैग्नीशियम का 24 है और आयरन का है 56। इसके बाद हमारा दूसरा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, ऑक्सीजन का 8 है, मैग्नीशियम का 12 है और आयरन का 26 है। इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है। इसका मतलब ये भी 6, 8, 12 और 26 है। इसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है कि जो मास नंबर होगा उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। इसका मास नंबर है 13 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6, इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 होगा। ऑक्सीजन यहां पर मास नंबर 16 और इसका 8 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 निकलेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 24, मास नंबर है 24 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 12, तो न्यूट्रॉन्स भी 12 निकलेंगे। इसका मतलब आयरन, आयरन का मास नंबर है 56, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 26, इसका मतलब है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30 निकलेंगे। तो ये नंबर ऑफ मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाता है 11th में कि अगर एटॉमिक नंबर किसी आइसोटोप का ये है, मास नंबर भी दिया हो, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। वो आपके लिए ये बेस्ट तरीका यही है कि आपको पता होगा एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, और आपको पता ही है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा वो न्यूक्लियस में होता है, उसी को हम मास नंबर कहते हैं। तो आप ऐसा करना, आप टोटल मास नंबर में से नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर घटाना, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑल द बेस्ट, खुदा है।